पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज एवं अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के मंगल आशीष से अरहम जीव दया भारत संस्कारित और मजबूत जैन समाज के निर्माण हेतु आर्थिक रूप से असमर्थ एवं कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए कर रहा है अद्वितीय सेवा कार्य। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी गौग्रास औषधि निधि कोष, बेटा बेटी चिकित्सा निधि कोष, व्रती ब्रह्मचारी भैया दीदी निधि कोष और रोजी रोटी निधि कोष में 2500 रूपए प्रति माह या 1000 रूपए प्रति माह के साथ जुड़कर जीव दया और साधर्मी सेवा के इस पुनीत कार्य में अवश्य सहयोग करें। दान राशि नीचे दिए बैंक डिटेल्स में भेजकर रसीद के लिए व्हाट्सएप नंबर 9310781008 पर अवश्य सूचित करें। अकाउंट नेम ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। संपर्क सूत्र 9310781008। ईमेल ID jeevdaya@arham.yoga। पुग्गलकम्मादीडम् कत्ता व्यवहारदो दुणेच्छेदो चेदणकम्माणादा शुद्धणया शुद्धभावाणम्। पढ़ो। पुग्गलकम्मादीडम् यह गाथा क्या बताने के लिए है? जो दूसरी गाथा में कुछ चीजें बताई थी, जीवो उभोग मवो अमुत्ति, है ना। तो इन तीन के बारे में वर्णन हो चुका है, जीव का, उपयोग का और अमूर्तिक का। अब यहाँ पर कर्तापन का वर्णन है। किसका वर्णन है? कर्ता। जीव कर्ता होता है। कर्ता का मतलब करने वाला। तो जीव के कर्तृत्व का यहाँ पर प्रसंग है कि जीव हमेशा कुछ ना कुछ करता ही रहता है। क्या क्या करता है? पुग्गल कम्मादीडम् कत्ता, पुद्गल कर्म आदि का वह कर्ता होता है। पुग्गल माने पुद्गल, कम्म का मतलब कर्म, आदीणम माने आदि का। पुद्गल कर्म आदि का कर्ता जीव होता है। कैसे होता है? व्यवहार दो, यानी व्यवहार से, यानी व्यवहार से जीव पुद्गल कर्म आदि का कर्ता होता है। तू माने और या तथा, निश्चय दो यानी निश्चय नय से। तू शब्द का मतलब जब हम कोई आगे भी बोल रहे होते हैं तो उसमें भी तू लग जाता है। ऐसा तो है, किंतु, और, तथा इत्यादि के अर्थ में यह अव्यय रूप में शब्द प्रयोग होता है। तो निश्चय नय से तो ऐसा भी कह सकते हैं। तू माने तो भी कह सकते हैं। निश्चय नय से तो चेदन कम्माण आदा, चेदन कम्माण है ना, और आधा इसमें से अलग निकलेगा तो चेदन कम्माण आधा, चेतन कर्मों का। जब आपको षष्ठी विभक्ति पढ़ाई थी तो बताया था कि उसमें णम पर बिंदी होती भी है और नहीं भी होती है। तो कम्म का षष्ठी विभक्ति का बहुवचन कम्माण बनता है। इसलिए चेदन माने चेतन, कम्माण माने कर्मों का, यह करता हुआ, आधा माने आत्मा। ठीक। फिर शुद्ध नया यानी शुद्ध नय से शुद्ध भावाणम, शुद्ध भावों का कर्ता होता है। शुद्ध नय से शुद्ध भावों का कर्ता होता है।
यहाँ पर 3 प्रकार से आत्मा में या जीव में कर्तापन घटित किया है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। एक व्यवहार से, एक निश्चय से और एक शुद्ध नय से। पहली गाथा तो आई थी तो उसमें निश्चय नय का वर्णन था, फिर एक गाथा में शुद्ध निश्चय नय का वर्णन था, शुद्ध नय का वर्णन था। कहीं कहीं निश्चय और शुद्ध नय एक ही होता है और कहीं कहीं उसमें कुछ विभाजन भी हो जाता है, क्योंकि निश्चय भी कई बार 2 प्रकार से विभाजित करके बताया जाता है, एक शुद्ध निश्चय और एक अशुद्ध निश्चय, है ना। तो यहाँ पर जो विभाजन है वो इसी कारण से है। निश्चय नय के भी 2 भेद होते हैं, एक शुद्ध निश्चय और एक अशुद्ध निश्चय नय। तो व्यवहार से यह जीव पुद्गल कर्म आदि का करता है। किसका करता हुआ? पहले तो ये जानना कि कर्म जो होते हैं वो कैसे होते हैं? पुद्गल होते हैं। कर्म क्या होते हैं? पुद्गल होते हैं। और पुद्गल का मतलब क्या होता है? अजीब। अजीब कहने से और पुद्गल कहने में बहुत अंतर है। ये आपको कुछ आगे समझाया जाएगा आगे के प्रकरण में। पुद्गल का मतलब अजीब नहीं कहना, पुद्गल का मतलब कहना या तो ये बोलना कि जिसमें पूर्ण गलन होता रहे उसका नाम पुद्गल। पुद्गल की 2 परिभाषाएं याद रखना। पहली, जिसमें पूर्ण गलन होता रहे। पूर्ण गलन का मतलब कुछ उसमें पूर्णता भी रहे और कुछ उसमें से गलता भी रहे, प्लस माइनस होता रहे, आना भी होता रहे और जाना भी होता रहे, उसको बोलते हैं पुद्गल। तो आप देखो कि कोई भी पदार्थ जो आपको दिखाई देता है उसमें हमेशा कुछ ना कुछ प्लस माइनस होता रहता है। हर पदार्थ में पूर्ण गलन चला करता है, भले ही वो आपको सहजता में देखने में न आए, लेकिन चलता रहता है। हमारा शरीर भी पूर्ण गलन स्वभाव वाला है। उसमें पूरते रहो तो पूरता भी रहता है और गलता भी रहता है। पूरते पूरते भी कई बार गल जाता है, नहीं पूरो तो भी गल जाता है, ज्यादा पूर दो तो भी गल जाता है। गलने का मतलब समझ रहे हो? हाँ, किसी भी तरीके से समझ सकते हो। पुद्गलों का यह स्वभाव है ना। पुद्गल में पुद्गल मिलाओ तो पूर्ण भी हो जाता है और गलन भी हो जाता है। हाँ हाँ ठीक ही बात है। सुबह सेविंग बनाई दूसरे दिन फिर तैयार, है ना। तो ये गलन भी है और पूर्ण भी है, ठीक है। ऐसे ही होता है। शरीर में वर्गणाएं पुद्गल की आती भी रहती हैं और जाती भी रहती हैं, है ना। और ये पुद्गल का स्वभाव निरंतर बना रहता है। आप लोग जैसे आटा गूंथते हैं, आटा गूंथते हैं तो उसमें क्या करते हैं? पानी मिला देते हैं। तो आटे में पानी मिलाने से पूर्ण तो हो जाता है ना। और ज्यादा अगर मिला दिया जाए तो गलन भी हो जाता है ना। बिल्कुल आटा जो है लेही बन करके बह जाएगा, है? तो पूर्ण गलन स्वभाव जो है, जैसे आटा को हम गूंथते हैं, आटा वही है, लेकिन जब उसमें हम पानी मिलाते हैं तो उसमें क्या होता है? पूर्ण भी हो रहा है ना, और उसमें से कुछ गलन भी होता रहता है। तो ये प्रक्रिया हर किसी के साथ चलती रहती है। आज आपने जो खाया उससे शरीर में पूर्ण भी होता है और गलन भी होता है, सब हमेशा चलता रहता है। हर पदार्थ में ये पूर्ण गलन चल रहा है, इसलिए वह पुद्गल पदार्थ कहलाता है। ठीक बात। दूसरी बात क्या हो गया? दूसरी परिभाषा पुद्गल की, जिसमें स्पर्श रस गंध और वर्ण पाया जाए उसको पुद्गल कहते हैं। ये दूसरी परिभाषा। क्या कहा गया? जिसमें स्पर्श रस गंध
और वर्ण पाया जाए उसको पुद्गल कहते हैं। तो कल जो गाथा आई थी उसमें स्पर्श रस गंध और वर्ण को क्या बोला था? जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाए जाए उसको क्या बोला था? मूर्तिक बोला था। क्या बोला था? मूर्तिक। तो इससे यह कंक्लूजन निकला कि जो मूर्तिक है वह भी स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है और जो पुद्गल है वह भी स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है। इसलिए जो मूर्तिक है वही पुद्गल है और जो पुद्गल है वही मूर्तिक है। ये अपने आप सिद्ध हो जाता है। तो स्पर्श के बारे में, वर्ण आदि के बारे में कल थोड़ी सी ये बात छूट गई थी कि समझने की है कि वर्ण का मतलब क्या होता है। वर्ण किसे कहते हैं? जिसके कारण से पुद्गल द्रव्य में रंग पाया जाता है उसे वर्ण कहते हैं। वर्ण का मतलब क्या हो गया? रंग। तो रंग किस में पाया जाता है? पुद्गल द्रव्य में। अब जो मूल रंग हैं वो 5 ही होते हैं, 5 प्रकार के बताए हैं, है ना? काला, पीला, लाल, नीला और सफेद, ये 5 रंग हैं। ठीक बात? काला, पीला, लाल, नीला और सफेद। ठीक है? ब्लैक, येलो, रेड, ब्लू एंड वाइट। सबको हिंदी तो आती है वैसे। रस किसे कहते हैं? जिसके कारण पुद्गल द्रव्य में स्वाद पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? रस कहते हैं। कोई भी पुद्गल द्रव्य हो, सभी पुद्गल द्रव्य में कुछ ना कुछ रंग होगा, कुछ ना कुछ रस होगा, सब में स्वाद पाया जाता है। क्या समझ आ रहा है? जो भी दिख रहा है सब पुद्गल है और सब में कुछ ना कुछ स्वाद है। क्या समझ आ रहा है? नहीं समझ आ रहा? भले ही वो प्रकट हो, हमारी इंद्रियों के द्वारा प्रकट मतलब पकड़ में आए या ना आए, लेकिन हर पदार्थ में स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है, ये ध्यान रखना, है ना? अगर ये कागज भी है तो इस कागज का भी कोई ना कोई टेस्ट है, भले ही वो आपको समझ में ना आए, अच्छा ना लगे। इस कागज को भी मुंह पर रख के देखोगे तो इसकी भी कोई स्मेल है। समझ आ रहा है? भले ही वो आपकी पकड़ में ना आए। जो कुछ विशेष सूंघने वाले प्राणी होते हैं वो उस स्मेल को भी पकड़ लेते हैं जो आपकी पकड़ में ना आए। जैसे कि मिलिट्री के कुत्ते। मतलब कुछ ऐसे जासूसी कुत्ते रखे जाते हैं ना, जिनकी सूंघने की क्षमता अच्छी बनाई जाती है और दूर तक भी सूंघ लेते हैं। कोई यहां से गया है, मतलब आदमी यहां से गुजरा है, वो उसकी जो स्मेल छूट गई है उसको भी पकड़ पकड़ करके वो उसके पीछे तक चला जाएगा, जहां तक आदमी गया है वहां तक पहुंच जाएगा। इतना भी होता है सूंघने की क्षमता। तो आपको तो कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो इसलिए ये नहीं समझना है कि जितना हमको समझ आ रहा है उतना ही सब कुछ होता है ना? तो हर पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण चारों चीजें पाई जाती है। जहां एक है वहां पर चारों ही होते हैं। ठीक बात? तो ये रस जो होता है वो भी 5 प्रकार का होता है। खट्टा, मीठा, कड़वा, कसायला और चरपरा। तो सब समझते हो ना? खट्टे का मतलब है? पहले खट्टा पूछ रहे हैं ना, तो खट्टे का मतलब बताओ। खट्टा माने है? खट्टा माने जैसे नींबू, है ना, इमली, ये सब कैसे हैं? खट्टे पदार्थ हैं। टेस्ट इज शोर बोलते हैं इसको, है? हाँ, तो ये हो गया खट्टा। मीठा तो आप जानते ही हैं, स्वीटी स्वीटी है? और कड़वा करेला, नीम, मेथी, है ना? मूल में तो कड़वी होती है, उसको 2-4 बार धो लो तो वे खाने लायक हो जाती हो। है ना? हाँ, और भी दवाइयाँ मलेरिया की, काढ़ा, चिरायता का। समझ आ रहा है? ये सब क्या होते हैं? कड़वे होते हैं। और कसायला जो होता है वो होता है जैसे कि आंवला,
इसको बोलते हैं कसायला, जिससे मुंह जो है ना एकदम से नहीं, मतलब हाँ बिध जाए, मुंह एकदम से जो है ना चिपक जाए, है ना, कुछ ऐसे चीजें होती हैं। जामुन नहीं, वो तो ज्यादा खा लेने से उसमें जो कोई भी मतलब उसके अंदर जो केमिकल होते हैं उसका रिएक्शन होता है वो, है ना। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जैसे कि कभी त्रिफला बनता है, हरड़ बहेड़ा आंवला मिला करके बनाया जाता है, तो उसमें भी ये कसायलापन आ जाता है। वो शायद आंवले के कारण से ही आता होगा, है ना। ऐसे कुछ मंजन वगैरह भी होते हैं जिनको जो है ना लगाने से एकदम से मुंह। फिर गंध, जिसके कारण से पुद्गल द्रव्य में कुछ गंध पाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं, उसे गंध कहते हैं, स्मेल। ये दो प्रकार की, सुगंध और दुर्गंध। स्पर्श, जिसके कारण से पुद्गल में कुछ स्पर्श अनुभव में आता है। हर पुद्गल में कोई ना कोई स्पर्श, टच नेचर होता है पुद्गल का, तो उसी को स्पर्श कहते हैं। वो स्पर्श 8 प्रकार का होता है ना। रूखा चिकना, रूखा का मतलब रफ, है ना, और चिकना का मतलब स्मूथ, ठंडा कोल्ड, और गर्म का मतलब हॉट, कड़ा टफ, हाँ स्टिफ टफ, और नर्म का मतलब सॉफ्ट हल्का, लाइट, और भारी हैवी। ठीक है, अभी पूछ बैठेंगे तो बता नहीं पाओगे, 8 गिना नहीं पाओगे अभी। ये 8 को 8 के रूप में याद रखना है। स्पर्श कितने होते हैं, 8 प्रकार के टच हमें टच सेंस के माध्यम से फील होते हैं। तो ये 8 ही प्रकार के ध्यान रखना। इनको ध्यान रखने के लिए रूखा का उल्टा चिकना, ठंडा का उल्टा गरम, कड़ा का नरम, और हल्का भारी। ठीक है, अब याद कर लेना कैसे भी बने तैसे। ये सब मिलाकर के कितने हो जाते हैं, 20। स्पर्श आदि ये 20 गुण पुद्गल में पाए जाते हैं। किसी में कोई भी हो सकता है, किसी में कोई हो सकता है, लेकिन टोटल 20 ही होते हैं। ठीक है, जिनमें ये पाए जाए उसे अमूर्तिक कहते हैं, और जिनमें ये नहीं पाया जाए उसे, जिनमें ये पाया जाए उसे, जिनमें ये पाया जाए उसे मूर्तिक कहते हैं, और जिनमें नहीं पाया जाए उसे अमूर्तिक कहते हैं। ठीक है, ऐसे। तो इसलिए जीव को भी मूर्तिक कहना पड़ा। क्यों कहना पड़ा, क्योंकि जीव में पुद्गल कर्म का संयोग हो गया, है ना। वैसे तो जीव कैसा है, निश्चय से अमूर्तिक है, लेकिन व्यवहार से वो मूर्तिक क्यों हो गया, बंधा दो, क्योंकि वह जीव बंधा हुआ है। किससे बंधा हुआ है, तो कर्म से बंधा होने के कारण से जीव भी पकड़ में आ जाता है। नहीं तो जीव को कोई पकड़ नहीं सकता है, शुद्ध सिद्ध आत्माओं को कोई भी पकड़ नहीं सकता, लेकिन अशुद्ध आत्माओं को पकड़ा जाता है, उनकी पिटाई भी की जाती है। हाँ, होती कि नहीं। अब आप कहोगे जीव की पिटाई नहीं होती, समझ आ रहा है, तो ये भी आपका एकांत ज्ञान या अज्ञान कहलाएगा। क्या समझ आ रहा है, आप क्या कहते हो, जो ज्यादा पढ़े लिख जाते तो वो क्या बोलते हैं, जीव की पिटाई नहीं होती है, शरीर की पिटाई होती है। समझ आ रहा है, तो जीव की भी पिटाई होती है। क्यों होती है, क्योंकि जीव शरीर से जुड़ा हुआ है। सुख दुख जो हो रहा है वो किसको हो रहा है, जीव को हो रहा है। डंडा पड़ेगा तो पुद्गल को दुख होएगा, शरीर को दुख होएगा, दुख किसको होगा, बस। तो पिटाई किसकी हो रही है, जीव की होगी कि नहीं। तो जीव की पिटाई करने का एक माध्यम क्या है, शरीर को मारो तो जीव भी मरेगा, है ना। शरीर को पीटो तो जीव भी पिट जाएगा, है ना। अकेला अगर शरीर को पीटोगे और जीव नहीं होगा तो फिर उस जीव की पिटाई नहीं कहलाएगी, वो तो केवल शरीर की पिटाई कहलाएगी जिसमें जीव नहीं हो। वो तो मरे हुए को मारना हुआ, समझ आ रहा है, मरे हुए को पीटना हुआ।
लेकिन जिसमें जीव है तो वह जीव की ही पिटाई कहलाती है। अगर ऐसा नहीं मानेंगे तो फिर हम क्यों कहेंगे भैया इसकी हिंसा मत करो। जब जीव पिटता ही नहीं, जीव में कोई दुख दर्द होता ही नहीं, और जीव को निश्चय से कोई शरीर से संबंध होता ही नहीं, तो फिर इस जीव की हिंसा करने से हमारे लिए इस जीव को दुख होगा, इसलिए इसकी हिंसा मत करो, ये कहना ही व्यर्थ हो जाएगा। समझ आ रहा है? तो दया का पालन व्यवहार से होता है और व्यवहार नैक के मानने से ही होता है ना। अन्यथा सब जगह पर हिंसा ही हिंसा होगी, अगर निश्चय निश्चय माना जाएगा तो। क्या सुन रहे हो? सो गए क्या? अगर निश्चय निश्चय माना जाएगा तो क्या होगा? निश्चय जैसे तो जीव को कोई मार ही नहीं सकता है, निश्चय से तो जीव अजर अमर है, ये तो सबको पता है। अब यही कहने लग जाओ निश्चय से तो जीव कभी मरता ही नहीं, तो हम किसकी रक्षा क्यों करें? क्यों करें? समझ आ रहा है? तो इसलिए आचार्यों ने कहा केवल निश्चय कोई नहीं मानना, व्यवहार में अगर आप जी रहे हैं तो व्यवहार को भी मानना। व्यवहार न से जीव कर्म से बंधा है, शरीर से बंधा है, इसलिए उसे दुख सुख होता है, इसलिए उसके दुख सुख की चिंता करना, तो जो है आपके अंदर उस तरह का धर्म पलेगा। अगर आप केवल निश्चय निश्चय ही करेंगे तो आपके लिए कभी भी दया धर्म का पालन नहीं हो सकेगा, है ना। तो ये चीजें समझने की होती हैं। इसी तरीके से यहां कहा जा रहा है जीव पुद्गल कर्म आदि का करता है। किसका करता है? मतलब जीव ने कर्म किया। अब आप कहो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता होता ही नहीं है। अब यहां लिख रहे हैं कि नहीं जीव कर्म का करता है ना। व्यवहार न से जीव कर्म को करता है। अगर जीव कर्म का कर्ता नहीं है तो आपसे पूछा जाएगा कि आप मनुष्य क्यों बन गए। जीव अगर कर्म का कर्ता नहीं है तो ये जीव को मनुष्य क्यों बनना पड़ा? जीव ने ही कर्म किया था, जीव ने ही मनुष्य आयु का बंद किया था, तो जीव ने ही मनुष्य कर्म का बंद करके अपने आप को कर्ता बनाया। तो अब जो है वो मनुष्य आयु का फल भोग रहा है, तो जीव ही कर्ता हुआ और जीव ही भोगता हुआ। अब तुम कहो नहीं हमने तो किया ही नहीं था, तो तुमने नहीं किया था तो फिर किसने किया था? फिर किसका? एक का कर्म दूसरे में चला जाता है क्या? कि अपने आप कोई कुछ भी मनुष्य और तिर्यंश बन जाता है क्या? है क्या हो जाता है? तो जीव के द्वारा ही जब किया हुआ कर्म है तभी तो जीव को ये मनुष्य पर्याय मिली, जीव को ही शरीर मिला, नहीं तो पशु नहीं बन जाता। और पशु बनेगा तो वो पशु के लायक कर्म करेगा तो पशु बनेगा। तो तिर्यंश गति का अर्जन करने वाला भी जीव है, वो तिर्यंश गति का कर्ता कहलाया जो पशु पर्याय में पड़े हैं। जो मनुष्य बने हैं वो मनुष्य आयु के कर्ता कहलाए, मनुष्य गति के कर्ता कहलाए। तो जो जीव जैसा करता है उसको उसी का ही फल मिलता है और उसका कर्ता वह स्वयं ही होता है। समझ आ रहा है? अब हम इस व्यवहार को कैसे जुटला सकते हैं? अगर हम जीव को मनुष्य नहीं कहेंगे, जीव को तिर्यंश नहीं कहेंगे, तो हम जीव को केवल जीव ही जीव कह करके क्या कर लेंगे? तो ये व्यवहार से ही तो है कि हम मनुष्य के साथ मनुष्योचित व्यवहार करते हैं, पशु के साथ पशु जैसा उचित व्यवहार करते हैं, है ना। कितना बड़ा ये सब व्यवहार ही तो है कि हम स्त्री पुरुष बच्चे सबके साथ व्यवहार के द्वारा ही तो व्यवहार किया जाता है। तो इसलिए यहां लिखा है व्यवहार नए से बताने की जरूरत क्या थी अगर व्यवहार नए झूठा होता या मान्य नहीं होता तो। तो व्यवहार नए से जीव पुद्गल कर्म आदि का करता है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कर रहा है। चेतन द्रव्य है जीव द्रव्य, लेकिन वो पुद्गल द्रव्य का करता है, कर्म का करता है। नहीं तो वह 8 कर्मों का करता नहीं होगा, तो फिर 8 कर्मों का वह भोक्ता भी नहीं होगा। समझ आ रहा? जो करता नहीं तो फिर भोक्ता भी क्यों, और जब भोक्ता नहीं तो फिर यहां पर फिर उसको कर्म का फल भोगने के लिए कोई भी पर्याय मिलेगी क्यों? तो अगर जीव को हम कर्ता नहीं मानेंगे तो संसार से मुक्त ही हो जाएगा वो, है ना।
इसलिए जो यहां पर बताया जा रहा है वो 3 नए की अपेक्षा से बताया जा रहा है। व्यवहार से जीव किसका करता है? पुद्गल कर्म का। अब आगे कहते हैं निश्चय से जीव किसका करता है? चेतन कर्म का। चेतन कर्म का मतलब होता है जो हमारे भाव होते हैं, भाव, भाव कर्म जिसे बोलते हैं, है ना। वो भाव कर्म जो हैं वो हमारे निश्चय से होते हैं, क्योंकि भाव पुद्गल में नहीं है, भाव तो आत्मा में है। तो ये भाव जो है वो अशुद्ध भाव है। कौन सा भाव है? यहां पर ये निश्चय नय का मतलब क्या है? अशुद्ध निश्चय नय। तो जो हमारे अंदर राग, द्वेष, मोह, कसाय आदि भाव उत्पन्न होते हैं, इन भावों का कर्ता कौन है? ये भी जीव है। तो 2 प्रकार के कर्म होते हैं, एक द्रव्य कर्म और एक भाव कर्म। द्रव्य माने जो मैटर है वो कहलाया द्रव्य। जो पुद्गल के कर्म वाले परमाणु हैं वो जो है मैटर, वो तो कहलाया द्रव्य कर्म। और उससे जो हमारे अंदर भाव पैदा होता है वो कहलाता है भाव कर्म। समझ आया? तो भाव कर्म का कर्ता हुआ निश्चय से और द्रव्य कर्म का कर्ता हुआ भाव से। तो तुमने निश्चय से तो भाव किया, अब वो अशुद्ध भाव जो हो रहा है वो भी निश्चय का भाव है, माने आत्मा का भाव है, लेकिन अशुद्ध आत्मा का भाव होने से वो अशुद्ध निश्चय नय का भाव कहलाएगा। अशुद्ध आत्मा में ही राग, द्वेष, मोह आदि उत्पन्न होते हैं, इसलिए वह अशुद्ध निश्चय नय से आत्मा अपने राग द्वेष का भी करता है। राग द्वेष का कर्ता कौन होगा? अगर हम एक द्रव्य के कर्ता ही बने रहेंगे और दूसरे द्रव्य के कर्ता नहीं बनेंगे, तो जो राग द्वेष हो रहा है वो तो दूसरे द्रव्य के ही कारण से हो रहा है, कर्म के ही कारण से हो रहा है। तो उस राग द्वेष मोह के कर्ता भी हम ही होंगे। क्या समझ आ रहा है? हमने मोह किया और हम कहें नहीं हम मोह के कर्ता नहीं है, तो कहने से हो जाएगा कि हम मोह के कर्ता नहीं है। मोह करोगे तो मोह के कर्ता तो हो ही गए, और मोह के कर्ता नहीं हो तो फिर जब वो मोह भंग हो, मोह का विनाश हो, मोह टूटे, तो फिर किसी भी प्रकार का दुख सुख उत्पन्न होना नहीं चाहिए उससे। समझ आया? तो कहलाएगे हाँ भाई मोह के हम कर्ता नहीं है। अन्यथा जो मोह हमने किया है उस मोह के हम कर्ता हैं। जिससे राग किया उस राग को करने वाले हम हैं, जिससे द्वेष कर रहे हैं उससे द्वेष करने वाले हम हैं। क्रोध कर रहे हैं तो क्रोध कौन कर रहा है? अब आपको नहीं शुद्ध ने से तो आत्मा क्रोध करती न थी, फिर क्या होगा? तो कौन कर रहा है? शुद्ध ने कहने की जरूरत ही क्या है? जब आप अशुद्ध हो तो क्रोध तो अशुद्ध ने से ही होगा, तो क्रोध का कर्ता भी आपको स्वीकार करना पड़ेगा। अगर आप अपने आप को क्रोध मान का कर्ता नहीं मानोगे तो उसको नष्ट कौन करेगा फिर? फिर नष्ट कौन करेगा? जब है ही नहीं हमारा तो हमें नष्ट क्या करना? फिर करोगे क्या? करोगे क्या फिर बैठे बैठे? तो ये सब बातें हमें अज्ञानता की ओर ले जाती हैं, जो ज्यादा निश्चय की बातें करते हैं। तो इसलिए कहा गया शुद्ध नया शुद्ध भावाणम। शुद्ध नय से ये आ गया हम शुद्ध भावों के कर्ता हैं, माने जो शुद्ध भाव उत्पन्न होंगे, कर्म के बिना होने वाले, राग आदि के बिना होने वाले जो भाव हैं, वो शुद्ध भाव के कर्ता हम शुद्ध नय की अपेक्षा से कहलाएंगे। यानी जब आत्मा शुद्ध होगा तो उसमें शुद्ध भाव पैदा होंगे, जब आत्मा अशुद्ध रहेगा तो उसमें अशुद्ध भाव पैदा होंगे। अशुद्ध दशा में वो अशुद्ध भाव का करता है और शुद्ध दशा में शुद्ध भाव का करता है। लेकिन कर्ता एक ही आत्मा है, इसलिए एक ही आत्मा में जब जैसा भाव घटित होगा तब उस अपेक्षा से वो कहलाएगा। लेकिन नय की जानकारी तो आपको पूरी होनी ही चाहिए। तो हमारी आत्मा शुद्ध नय से शुद्ध भी है। क्या कहा? शुद्ध नय से कैसी है? शुद्ध है। आत्मा तो शुद्ध है। कैसे है? तो शुद्ध नय की अपेक्षा से है। लेकिन उसका उपयोग हम अभी क्या कर सकते हैं? तो बस केवल भावना के लिए कर सकते हैं। बस हमारी भावना, हमारी आत्मा शुद्ध है, तो शुद्ध है तो फिर अब ये अशुद्ध दशा क्यों हो रही है, ये मोह राग आदि क्यों हो रहे हैं? तो उसको बचने के लिए वह शुद्ध की भावना करता है।
समझ आ रहा है? तो ज्ञान में तीनों ही चीजें होना चाहिए। हमारी आत्मा शुद्ध नय से शुद्ध है, अशुद्ध निश्चय नय से अशुद्ध, मतलब अशुद्ध भावों का करता है, और व्यवहार नय से पुद्गल कर्म आदि का करता है। समझ आ रहा है? लड्डू बनाते हो हैं? हाँ, अब लड्डू बनाया, किसने बनाया? तुमने बनाया है? है ना? अब आप लड्डू बना के हमें दिखा दो, किसका बनाना है? मान लो आपको है, किसका लड्डू बनाना है बताओ? अगर आटे का लड्डू बनाना है तो फिर जो है आटे को ही क्यों लिया जा रहा है? लड्डू तो आप बनाने वाले हो, तो आप बना लो, बिना आटे का ही बना लो, रेत का बना लो लड्डू है। तो जो चीज जिससे बन रही है उसको भी तो समझना पड़ेगा कि वो चीज उसी से बन रही है। हम हमेशा यही हाँकते रहेंगे कि हमने ही लड्डू बनाया, तो कभी ये समझ में कैसे आया कि लड्डू बनाना हमारे लिए जैसे कर्तापन का काम कर रहा है, वैसे लड्डू जिस द्रव्य से बन रहा है वो द्रव्य भी स्वयं तो उसका करता है? तो वह आटा भी उस द्रव्य का करता है। आटा भी जब बनेगा तो लड्डू बनेगा। समझ आ रहा है? अगर आटा आपने लिया और आटा मोटा मोटा है, दलिया वाला है, तो अब उसको लड्डू बना लो, फिर क्यों नहीं बन रहा? वो भी तो आटा ही है? थोड़ा मोटा मोटा हो गया है, फिर उसका लड्डू क्यों नहीं बन रहा? आपको बनाना है लड्डू, हमने बनाया, बना लो, वो आटा कह रहा है, अब बना के दिखा लो। वो भी आटा है लेकिन मोटा है, तो फिर क्यों नहीं बन रहा लड्डू? तो इसलिए ये भी जानो, कोई भी काम होता है अकेले हम ही करने वाले नहीं होते हैं, उसके साथ साथ और भी द्रव्य सहयोगी होते हैं। अब मान लो आपको लड्डू बनाना है, चलो आटा भी दे दिया हमने, फाइन दे दिया, बिल्कुल बढ़िया है। अब उसमें कुछ मत मिलाना, लड्डू बना के बता दो हमें। अरे बुरा घी तो छोड़ो, कम से कम पानी तो चाहिए है, कुछ तो उसमें लिक्विड चाहिए, तब तो वो लड्डू बनेगा। नहीं हमने बनाया, तुमने क्या बनाया? पानी कह रहा है, जब तक मैं नहीं घुसूंगा उसमें तुम बना के दिखा लो। उसकी भी तो सुनो। तो पानी का भी महत्व है कि नहीं लड्डू बनाने में? पानी भी लड्डू बनाने का करता हुआ, स्वयं आटा भी लड्डू बनाने का करता हुआ, और फिर आप भी लड्डू बनाने के करता हो गए, तो करता कितने हो गए उसके? समझ आ रहा है? 3 क्या, उसमें 30 भी बन सकते हैं। समझ आ रहा है? जितने लगेंगे सब उसमें करता हो जाएंगे। समझ आ रहा है? तो कोई भी काम होता है तो उसका कर्ता अलग अलग अपेक्षाओं से अलग अलग हुआ करते हैं। एक चीज पर हाँक के रखोगे तो फेल हो जाओगे, है ना? इसलिए ये 3 बातें बतानी पड़ती हैं। हमारे अंदर भाव आ रहे हैं तो उस भाव के भी हम करता है, द्रव्य कर्म का बंद हो रहा है तो उसके भी हम करता है, जब ये भाव छूट जाएंगे, शुद्ध भाव आएंगे, तो उसके भी हम करता है। पुग्गलकम फलम पभुंजेदि आदानिच्छनैदो चेदड़ भावम कुआदस। पढ़ो। सुदुःखम पुग्गलकम फलम पभुंजेदि आदानिच्छनैदो चेदड़ भावम कुआ। अब यहाँ क्या कहते हैं? यहाँ भोक्तापन का वर्णन बताया जा रहा है। कर्ता हो गया जीव, अब जीव कैसा है? भोक्ता भी है। तो कैसे भोक्ता है? किस नय से क्या भोक्ता है? देखो, व्यवहारा माने व्यवहार नय से। सुदुःखम किसका भोक्ता है? सुख दुख का भोक्ता है। सुख दुख को भोगने वाला जीव है। समझ आ रहा है? पुद्गल टूट जाता है, तो हम सुख दुख के भोक्ता हैं, व्यवहार से हैं। व्यवहार का मतलब जो दूसरे के कारण से हो रहा है उसके भोक्ता हम बन रहे हैं व्यवहार से, है ना? अपने सुख दुख के नहीं, अपना तो कुछ होता ही नहीं है, अपने में तो सुख ही सुख है ना? लेकिन दूसरे के कारण से सुख दुख दोनों होते हैं।
तो व्यवहार से सुख दुख होता है, और वो सुख दुख कैसे होता है? पुद्गल कर्म फलम। वो किसका फल है? पुद्गल कर्म का फल है। माने हमारा जो पुद्गल कर्म है उसका फल होता है वो। क्या समझ आ रहा है? अगर आपके भीतर यहां पर है ना दुख देने वाला कर्म सामने आपके भीतर पुद्गल कर्म फल देगा, असाता वेदनी कर्म, समझ आ रहा है, अंतराय कर्म, तो क्या होगा? सामने वाली चीज अपने आप गिर पड़ेगी। समझ आ रहा है? हाँ, आपके लिए उससे चोट भी लगेगी, क्योंकि आप जिससे जुड़े हो कर्म का फल उसी से जुड़ करके आपको फल देगा। क्या समझ आ रहा है? आप खुद भी चोट खा सकते हो। अगर आपको मान लो चोट नहीं लग रही है, आप सावधान हो, तो दूसरे को भी चोट लग सकती है ताकि आपको दुख हो जाए, है ना? कुछ भी हो सकता है। तो पुद्गल कर्म का फल सुख और दुख के रूप में भोगने वाला जीव ही होता है ना? अगर पुद्गल कर्म का फल नहीं होगा तो आपको कोई सुख दुख नहीं होगा। मान लो सामने कोई भी चीज टूट गई, गिर गई, लेकिन आपने किसी भी तरह से अपने आप को दुखी नहीं बनाया। पुद्गल कर्म का फल आपने जो दुख रूप था उसको जो है सोच लिया इसका फल हमें नहीं चखना, हमें दुखी नहीं होना, तो आपको कोई दुखी नहीं कर पाएगा। समझ आ रहा है? तो पुद्गल कर्म के फल से ही सुख दुख हो रहा है, जितना भी सुख दुख है। और वो जो आप दुखी नहीं हो रहे हो वो आपका अपना आत्मा का भाव है, और जो सुख दुख हो रहा है वो कर्म के कारण से हो रहा है। और उस कर्म के फल से ही आदमी में भय का भाव पैदा होता है, और भय के कारण से फिर वो दुखी भी रहता है, जिससे भय पैदा होगा। तो सुख दुख में सब समाहित हैं। जितने भी अन्य जो कर्म हैं, 9 कषाय हैं, उन कषायों के उदय से सुख दुख उत्पन्न होते रहते हैं। तो ये सब पुद्गल कर्म का फल जीव को कैसे मिलता है? सुख दुख के रूप में। इसलिए जीव व्यवहार से सुख दुख का भोगता है ना? वह सुख दुख को भोग रहा है व्यवहार नय से। और आदा माने आत्मा। निश्चय नय दो, निश्चय नय से तो चेदन भावम खु आदस्य, निश्चय नय से तो वो अपने चैतन्य भाव का भोगता है ना? कर्म का भोक्ता होना और अपने भाव का भोक्ता होना। और व्यवहार से जो कर्म फल दे रहे हैं उन कर्मों का भोक्ता, और शुद्ध निश्चय से अपने शुद्ध भावों का भोक्ता, जो उसके शुद्ध भाव हैं, समता आदि, सुख आदि, आत्मिक सुख आदि, उन भावों का भोक्ता। इस तरीके से ये नयों के माध्यम से कर्ता और भोक्तापन का वर्णन समाप्त हुआ। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज एवं अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के मंगल आशीष से अरहम जीव दया भारत संस्कारित और मजबूत जैन समाज के निर्माण हेतु आर्थिक रूप से असमर्थ एवं कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए कर रहा है अद्वितीय सेवा कार्य। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी गौग्रास औषधि निधि कोष, बेटा बेटी चिकित्सा निधि कोष, व्रती ब्रह्मचारी भैया दीदी निधि कोष और रोजी रोटी निधि कोष में 2500 रूपए प्रति माह या 1000 रूपए प्रति माह के साथ जुड़कर जीव दया और साधर्मी सेवा के इस पुनीत कार्य में अवश्य सहयोग करें। दान राशि नीचे दिए बैंक डिटेल्स में भेजकर रसीद के लिए व्हाट्सएप नंबर 9310781008 पर अवश्य सूचित करें। अकाउंट नेम ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। संपर्क सूत्र 9310781008। ईमेल ID jeevdaya@arham.yoga।